चार चोर और सुल्तान महमूद गजनवी का वाकया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कैसे भेष बदलकर चार चोरों को पकड़ा, एक दिलकश वाकया आज आपके सामने लेकर आते हैं दोस्तों। और कैसे चोर बन गए अल्लाह वाले, आज एक दिलचस्प वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं प्यारे दोस्तों। चार चोर सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में उनके इलाके में चोरियां किया करता था और इस कदर शदीद चोरियां किया करता था कि लोग हैरान और परेशान हो गए थे। जहां भी जिस घर में भी चोरियां होता तो पता चलता कि चार लोगों के निशान मिले हैं, लेकिन चोर कहीं नहीं पकड़ा रहा था। सारे लोग परेशान थे, हैरान थे। मामला शहर से निकला तो बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के पास पहुंचा कि चार चोर हैं जो पूरे आपकी सल्तनत में चोरियां करते हैं लेकिन पकड़ा नहीं रहे हैं। बादशाह भी हैरान परेशान होते हैं। उसके बाद अचानक बादशाह को जाहो जलाल आता है। बादशाह ये अपने लश्कर से कहता है कि छोड़ दो तुम लोगों से ये चोर नहीं पकड़े जाएंगे, अब इन चोरों को मैं पकड़ूंगा। फिर क्या था दोस्तों, महमूद गजनवी ने फकीराना लिबास पहना और रात के वक्त में वो भेष बदलते हैं, फकीरों वाला लिबास पहनते हैं और निकल जाते हैं। सामने ही उनको चार चोर दिख जाते हैं। चारों चोर भागने लगते हैं तो महमूद गजनवी जो कि लिबास आम में थे, आम लोगों के लिबास में थे, वो आवाज देते हैं, कहते हैं डरो मत, भागो मत, मैं भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। अब वो जो चोर थे वो ये समझते हैं कि शायद ये भी कोई चोर है। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि चलो पहले हम चार थे और अब 5 चोर हो जाएंगे, हमारा आंकड़ा भी बड़ा पाक हो जाएगा, 5 का आंकड़ा हो जाएगा, अब हम लोग इकट्ठे चोरियां करेंगे। बहरकैफ महमूद गजनवी जो लिबास आम में थे उन लोगों के साथ जाते हैं। बातचीत होने लगता है तो महमूद गजनवी तमाम बात करने के बाद ये कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों की खासियत क्या है, तुम लोगों की खासियत क्या है। एक चोर कहता है कि मेरी ये खासियत है कि दीवार चाहे जितनी भी लंबी हो मैं उस दीवार को फौरन चढ़ जाता हूँ। दूसरा चोर ये कहता है कि खजाना कहाँ है, मालोजर कहाँ है, मैं सूंघ कर ये पता कर लेता हूँ कि मालोजर यहाँ है। तीसरा ये कहता है कि अगर कोई भी जानवर हो उसकी आवाज़ मैं सुन लूँ तो ये बता देता हूँ कि ये जानवर क्या कह रहा है। चौथा ये कहता है कि सुनिए, चौथा चोर ये कहता है कि मेरी ये खासियत है कि मैं रात के अंधेरे में भी अगर किसी को नकाब में देख लूं तो सुबह अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसको पहचान लेता हूं कि वो नकाबपोश कौन था। अब चारों ने अपनी अपनी खासियत बता लिया तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा हम लोगों ने तो अपनी खासियत बता दिया, आपकी खासियत क्या है। सुल्तान महमूद गजनवी जो लिबास आम में थे उन्होंने कहा कि सुनो, मेरी भी एक खासियत है कि अगर किसी को फांसी लगने लगे और मैं अगर अपनी दाढ़ी के बाल हिला दूं तो फांसी रुक जाती है, फांसी टल जाती है। कहते वाह, बड़े कमाल की है। फिर सुल्तान महमूद गजनवी उन चोरों से कहता है कि आज तक कितनी चोरियां किए हो। सब कहते हैं कि यार चोरियां तो बहुत किया है लेकिन कुछ दिन में ही चोरी का पैसा ख़त्म हो जाता है और फिर हम लोग फुटपाथ पे आ जाते हैं। सुल्तान गजनवी ये कहता है महमूद गजनवी कि सुनो, यूँ छोटे मोटे चोरी करने से क्या फ़ायदा है, क्या हासिल है। ऐसा करते हैं कि चलो हम बादशाह के यहाँ ही चोरी करते हैं ताकि हमारा जो मसला है वो ठीक ठाक रहे और हमें पैसों की कमी नहीं हो। अब ये चारों लोग दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यार नया नया आए हो और सीधा ये मशवरा दे रहा है कि बादशाह के घर यही चोरी करेंगे। सारे कहते हैं यार तुम बहुत दिलेर लगते हो, आए हो पहली मर्तबा है और सीधा कहते हो बादशाह के यहाँ ही चोरी करना है। बहरकैफ तय होती है बात, सारे लोग जाते हैं चोरी करने। रात के अंधेरे में जैसे ही बादशाह के घर के सामने जाते हैं कि बादशाह का घर महल के सामने का कुत्ता भौंकने लगता है। जब ये कुत्ता भौंकने लगता है तो जिसकी ये खासियत थी कि जानवर की आवाज़ बता देता है, वो ये कहता है
कि ये जानवर ये कह रहा है कि हम में से यहाँ में से एक जो है वो बादशाह है। अब बाकी जो थे वो हंसने लगते हैं कि अरे हम लोग तो सब के सब चोर है, लेकिन यहाँ बादशाह कौन है। महमूद गजनवी कुछ नहीं कहता है, बल्कि दोस्तों दूसरा जो था जो दीवार चढ़ जाता था वो दीवार चढ़ जाता है। तीसरा जो चोर था वो सुनकर बता देता है खजाना यहाँ है, बल्कि चोरी करता है, चोरी करके ले जाता है, वो निकालता है चोरी का माल और वो आपस में बंटवारा करना चाहते हैं। कि महमूद गजनवी कहता है कि सुनो, ये चोरी आम नहीं बड़ी खास चोरी है। तुमने बादशाह के महल पे डाका मारा है और सुबह से ही पुलिस चारों तरफ तलाशी अभियान करने लगेंगी, सैनिक तलाशी करने लगेंगे और सुई भी मिला तो वो पकड़ लेंगे तुमको। तो ऐसा करते हैं कि खजाने को पहले छुपा देते हैं, बाद में मामला ठंडा हो जाएगा तो हम लोग उस खजाने को बांट लेंगे। और उससे पहले महमूद गजनवी ने सारे लोगों से उनका पता पूछ लिया था। बहरकैफ दोस्तों वैसे ही किया जाता है, खजाने को ढक दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। सुबह होती है, महमूद गजनवी ये कहता है कि जाओ खजाना वहाँ है, खजाना वहाँ से निकाल लो, और उन चारों का पता बता दिया जाता है। महमूद गजनवी पुलिस को बता देती है, लश्कर को बता देते हैं कि वो चोर है, जाओ उनको गिरफ्तार कर लो। अब चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चारों को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर काजी शहर के पास जाकर चलता है, मुकदमा चलता है और चारों दोषी करार हो पा जाते हैं तो चारों को फांसी की सज़ा हो जाती है। अब जब फांसी की सज़ा हो जाती है तो सुल्तान महमूद गजनवी ये कहता है कि उन चारों को फांसी देने से पहले मुझसे मिलाना, उसके बाद तुम लोग फांसी इन लोगों को लगाना। पर जब फांसी का वक्त आता है तो चारों को सामने लाया जाता है। उसी वक्त महमूद गजनवी सामने आ जाते हैं। अभी इन लोगों को पता नहीं था कि ये बादशाह है। अब जिस चोर की खासियत थी कि नकाब वाले को भी देखकर वो पहचान जाता था, वो पहचान गया कि ये वही पांचवा शख्स था जो हम लोगों के साथ चोरी करता था। और उसने ये कहा था कि हम दाढ़ी हिला देते हैं तो फांसी रुक जाती है। फौरन वो चीख कर कहता है कि यार अब तो तुम अपने दाढ़ी के बाल हिला दो, क्योंकि अब तो हम लोगों को किसी भी वक्त फांसी लगने वाली है। बादशाह महमूद गजनवी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद वो अपने दाढ़ी के बाल हिलाते हैं और इशारा करते हैं कि इनकी फांसी को टाल दिया जाए। अब दोस्तों उनकी फांसी को टाल दिया जाता है। वो चारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि सुनो, आज की तारीख से तुम लोग चोरी करना छोड़ दो और तुम लोग मेरे साथ बादशाही मेरे साथ रहो, और तुम लोग चाहे जितना तनख्वाह मांगोगे मैं तनख्वाह दूंगा, लेकिन चोरी करना छोड़ दो। फिर क्या था दोस्तों, वो लोग बादशाह के साथ चारों चोर रहने लगते हैं, सुल्तान गजनवी के साथ। और फिर महमूद गजनवी अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह चारों चोर को ले जाते हैं। वहाँ अल्लाह के वली की निगाह चोरों पर हो जाती है, उनका मुकद्दर बदल जाता है दोस्तों। और वो चारों चोर जो कि महमूद गजनवी के साथ आए थे, वो चारों चोर अल्लाह वाले हो जाते हैं। तो यह है वाकया महमूद गजनवी और चोरों